दोस्तों आज की ये वीडियो बड़ी कमाल की होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वेटिंग फॉर गॉडो। इस प्ले को लिखा था सैमुअल बेकेट ने। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्ले समझ में नहीं आता। इस वीडियो में मैं अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस प्ले की समरी मैंने काफ़ी पहले बना दी थी। उसके अंदर आपको स्टोरी सारी मिल जाएगी, लेकिन स्टोरी का मतलब क्या था ये आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि दो कैरेक्टर्स हैं, व्लादिमीर और एस्ट्रेगन। ये इस प्ले के दो कैरेक्टर्स हैं जो एक पेड़ के नीचे बैठकर किसी गॉडो का इंतजार कर रहे हैं। अब ये गॉडो कौन है, आएगा कि नहीं आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा और क्यों आने वाला है, ये लोग उससे मिलना क्यों चाहते हैं, कुछ भी क्लियर नहीं किया इस प्ले के अंदर। अधिकतर बच्चे इस प्ले को पढ़ते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्ले क्यों लिखा गया आखिर। सबसे पहले तो ये प्ले अपसर्ड लिटरेचर का हिस्सा है। अपसर्ड लिटरेचर का मतलब बेतुका लिटरेचर, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में लिखा जाना शुरू किया गया। क्योंकि इन राइटर्स का मानना ये था, खास करके सैमुअल बेकेट का मानना ये था कि लाइफ हैज नो पर्पस, नो मीनिंग। हम लोग सारे के सारे अपनी जिंदगी में किसी ना किसी गॉडो का इंतजार कर रहे हैं। अब वो गॉड आएगा भी या नहीं, जैसे इस प्ले में दो कैरेक्टर्स व्लादिमीर और एस्ट्रेगन इंतजार कर रहे हैं किसी गॉडो से मिलने का। बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस निकाली जाती है इस प्ले की। इस प्ले को लिखने के पीछे क्या मकसद रहा होगा सैमुअल बेकेट का? क्या वो कहना चाहता है कि हम सब लोग किसी ऐसी चीज के पीछे भाग रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती इस दुनिया में? अब उन सारे इंटरप्रिटेशंस में एक इंटरप्रिटेशन ये है कि ये जो वर्ड है ना गॉडो, ये रेफर करता है गॉड को। गॉड का इंतजार हम सब इस दुनिया में कर रहे हैं। इस प्ले को लिखने वाले सैमुअल बेकेट खुद एक एथिस्ट थे, यानी नास्तिक थे, भगवान में नहीं मानते थे। उन्होंने शायद इस प्ले के जरिए इस आइडिया को कन्वे किया है कि लोग ब्लाइंडली गॉड को फॉलो करते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि गॉड क्या है, गॉड किस चीज का बना हुआ है, क्या गॉड ने हमें बनाया भी है या नहीं। जब सैमुअल बेकेट से खुद पूछा गया कि आप ये गॉडो गॉडो की बात कर रहे हैं इस प्ले के अंदर, ये गॉडो है कौन, आप हमें बताइए, तो सैमुअल बेकेट कहते हैं कि अगर मुझे पता होता कि गॉडो कौन है तो ये प्ले ही नहीं होता। भैया, हम में से किसी को भी नहीं पता गॉडो कौन है। हम सब अपनी जिंदगी में किसी गॉडो का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे गॉडो को जानना ज्यादा जरूरी नहीं है। इस प्ले का मेन पर्पस है वेटिंग, वेटिंग फॉर समथिंग, वेटिंग फॉर समवन। मान लीजिए जेल में रहने वाले कैदी हैं। अब वो भगवान जाने किस चार्ज में अंदर गए, वो जेल में रह रहे हैं, रोज उनके लिए सुबह होती है जैसे हमारे लिए होती है। इस प्ले को ये कैदी अच्छे से समझ सकते हैं हमसे। इसका रीजन बताऊं, इन लोगों के पास कोई कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। जब ये सुबह उठते हैं तो किसी चीज के लिए उठे, क्योंकि इन्हें आजादी कहाँ है, ये कुछ भी कर सके। लेकिन फिर भी वो लोग उठते हैं, किस लिए? इंतजार के लिए। उन्हें इंतजार है किसी गॉडो का। दे आर लिविंग फॉर समथिंग, दे आर वेटिंग फॉर समथिंग। कोई चीज है, कोई इंतजार है जो उन्हें जिंदा रखे हुए है। इस प्ले में आप एक चीज नोट करना, व्लादिमीर और एस्ट्रेगन एक दूसरे से बार बार कहते हैं कि चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। दोनों जाना तो चाहते हैं, लेकिन गॉडो का वेट करना नहीं छोड़ सकते। वो वहीं पर रहते हैं, कहीं भी नहीं जाते। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं जो इस प्ले के बारे में आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो इस प्ले को ओरिजिनली सैमुअल बेकेट ने फ्रेंच में लिखा था, क्योंकि वो मानते थे कि इस लैंग्वेज में लिखना ज्यादा इजी है ब्लैंक और प्लेन स्टाइल में लिखने के लिए। उस वक्त इस प्ले का टाइटल था एन अटेंडेंट गॉडो, और बाद में सैमुअल बेकेट ने खुद यानी पर्सनली इस प्ले को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। इस प्ले को पढ़ते वक्त लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी पता है क्या थी? लोग ये सोच रहे थे कि यहां पर सिर्फ दो ही कैरेक्टर्स वेट कर रहे हैं, व्लादिमीर और एस्ट्रेगन। अगर मैं कहूं कि नहीं, सिर्फ वो वेट नहीं कर रहे थे, उस थिएटर में ड्रामा देखने वाली ऑडियंस जो थी वो भी वेट कर रही थी कि अब कुछ इस प्ले में कुछ अच्छा होगा, अब इस प्ले में कुछ अच्छा होगा, अब कुछ अनोखा होगा। और पढ़ने वाले भी वेट कर रहे थे, जो भी इसको फर्स्ट टाइम पढ़ता है सोचता है एंड में कुछ अच्छा होगा। जिस तरह से एस्ट्रेगन बार बार कहता है कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, उस तरीके से थिएटर में बैठी ऑडियंस भी सोचती है कि मैं बोर हो गया, मुझे जाना है, लेकिन वो जा नहीं पाते। वो ये सोचते हैं कि कुछ ना कुछ अनोखा जरूर होगा इस प्ले के अंदर अब। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। गॉडो का इंतजार सिर्फ हम नहीं कर रहे, सिर्फ व्लादिमीर और एस्ट्रेगन नहीं कर रहे, इस दुनिया का हर एक इंसान गॉडो का इंतजार कर रहा है। और कमाल की बात यह है कि उसे पता ही नहीं कि उसका गॉडो कौन है, क्या है, कब आने वाला है। आज भले ही आप इस प्ले को बेकार बेतुका प्ले समझो, इसका मतलब ना समझ पाओ, लेकिन एक ना एक दिन जब आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आएगी तब आपको ये प्ले याद आएगा। क्योंकि ऑल ऑफ अस आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन। हम सोचते हैं कि कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में इंटरेस्टिंग होगा, अब होगा। अब आप जरूर ये जानना चाहोगे कि इस प्ले का मैसेज क्या है, जो यहां पर सैमुअल बेकेट ने हमें देने की कोशिश की है। वेल, इस प्ले का मैसेज बहुत ही सिंपल है।
प्ले के बीच में एक लड़का आता है, वो बताता है इस प्ले का मैसेज। वो कहता है कि गॉडो आज नहीं आएंगे, गॉडो कल आएंगे। और वो नेक्स्ट डे भी आता है, यही बोलता है, गॉडो आज नहीं आएंगे, गॉडो कल आएंगे। यानी आज का दिन तो निकल गया, कल हमें फिर से गॉडो का इंतजार करना है। इस वीडियो में मैंने इस प्ले को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।